बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो आज की हमारी क्लास है वो है वी लुकअप, यानी कि वी लुकअप के ज़रिए आप किसी भी चीज़ का नेम लिखेंगे तो उसका सारा जो भी डाटा होगा हमारे पास पीछे मौजूद होगा, उसकी प्राइस वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें करेंगे, वी लुकअप और वी लुकअप के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे हम डाटा वैलिडेशन। जिन लोगों ने डाटा वैलिडेशन की क्लास नहीं देखी हुई, सबसे पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करें जी। तो आए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो है वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर मैंने कुछ डाटा पहले ही पुट करवा के रखा ताकि आपको ज़रा हमारी जो है ना वीडियो लेंथी ना हो। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स वगैरह समझ आ रहे हैं तो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और शेयर करने के बाद वी लुकअप के ज़रिए हम जो है ना किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक चीज़ की जो है ना कीमत मालूम कर सकते हैं, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कॉलेज का डाटा है वो और आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपने बनाना है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर बार बार तो नहीं आप सारा डाटा फिल करेंगे, आप उसके रोल नंबर के ऊपर जो है ना व्हील परफॉर्म करवा लेंगे। जैसे ही आप उसका रोल नंबर, जिस भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर चेंज करेंगे उसका सारा डाटा आ जाएगा, उसका नंबर, उसकी बुक्स, उसके फादर नेम, हर चीज़ जो है ना वो आप वीलुकअप के जरिए चेंज कर सकते हैं। ये थी हमारी छोटी सी क्लास। इसके बाद हमारी जो है ना बिल्कुल एडवांस क्लास होगी, वो एक मुकम्मल जो है ना हम रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो है ना वो करेंगे। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए जी। तो आए, सबसे पहले जो है ना हमने वीलुकअप से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, और इसको थोड़ा सा हम टेबल की फॉर्मेट्स में कर लेते हैं। टेबल की फॉर्मेट में करने के बाद यहाँ इसके ऊपर टेबल अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमने एक चीज़ अप्लाई करनी है कि किस चीज़ के ऊपर आपने डाटा परफॉर्म करवाना है, किस चीज़ के ऊपर आपने डाटा परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैं जब भी मोबाइल लिखूँ तो उसकी कीमत जो है ना वो मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, या पेन में लिख देता हूँ, पेन। ये मैंने पेन लिख दी है। ठीक है, ये मैंने पेन लिख दी है। यानी इसके ऊपर एक इशू आ रहा थोड़ा सा हमारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने डाटा वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये मेरा पेन आ गया। ठीक है, मैंने डाटा वैलिडेशन से ना इसके ऊपर पेन अप्लाई किया हुआ है। अभी हमने इसकी मालूम करनी है प्राइस की, इसकी प्राइस कितनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप के बाद हम सबसे पहले जो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है वो देखिए लुकअप वैल्यू, यानी कि किस चीज़ के ऊपर आप डाटा परफॉर्म करवाना चाहते हैं। जो भी चीज़ आप लिखें उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाए। तो वो देखें नीचे लिखा लुकअप वैल्यू, तो ये थी हमारी लुकअप वैल्यू। अभी इसके बाद लगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वो बता रहा है अभी टेबल अरे, कि मुझे टेबल में से बताओ कि कौन सा टेबल है जिधर से आपने डाटा उठाना है। तो मेरा ये टेबल है, मैं यहाँ से इसका डाटा कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर हम इसके अंदर लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद आपने जो लुकअप वैल्यू है ना, वी लुकअप वैल्यू, उसमें ये आपने बताना था। फॉर एग्जाम्पल, इधर हमने अपना बताना क्या निकालना है, हमने प्राइस। तो प्राइस हमारी किस कॉलम में है, 1 2 3 और ये 4 नंबर है। 4 नंबर प्राइस में, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 4 लिखने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसे एग्जैक्ट मैच के लिए होगा तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेन की कीमत आ गई। कितनी कीमत आई हमारे पास, 200। इसी तरह जैसे ही मैं इस पेन की कीमत चेंज करता हूँ, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल की हमारे पास कितनी कीमत है, 500। इसी तरह हम मैं अगर चेंज कर देता हूँ कॉपी, तो कॉपी की कीमत हमारे पास कितनी है, 1100 रुपया। इसी तरह इसके ऊपर मैंने डाटा अप्लाई किया हुआ था, इसके ऊपर अगर पेन लिखेंगे, अभी इसके ऊपर जैसे ही आपने देखा ना, इसके ऊपर वी लुकअप का फार्मूला लगाया, अगर इसके ऊपर नीचे भी आप वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे तभी वो इसके ऊपर परफॉर्म करेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप इस सेल्स के ऊपर, इस सेल्स के ऊपर अगर आप वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के बाद यहाँ पे मैंने देखना है लुकअप वैल्यू, तो मैंने लुकअप वैल्यू इसमें ऐड करनी है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लिखेंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमारे पास आ रहा है टेबल अरे, यानी कि ये जो टेबल होगा आपका, टेबल अरे इसको बोलते हैं, जो आपके पास डाटा होगा जिसमें आपका टेबल में सारा डाटा होगा, किस किस चीज़ का क्या क्या रेट आपने लगाया हुआ वहाँ पे। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम बताएंगे क्या फाइंड करना है हमने, प्राइस। तो प्राइस में कौन सा कॉलम है, मैंने पीछे भी बताया, 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 और 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। 4 लिखने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद हम लगाएंगे 0, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ना आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू ही नहीं पुट करवाई। अगर मैं यहाँ इंक करता हूँ तो देखिए हमारे इंक की प्राइस आ गई है। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, साथ साथ ही करते जाते हैं। नेक्स्ट आएगा आपकी इसकी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमसे ले ली है, जो कॉपी है वो ली है हमसे 10।
ठीक है। तो यहाँ उसका टोटल बिल भी तो होना चाहिए साथ साथ। तो टोटल बिल बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल 1100 को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 10 के ऊपर। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसका बिल आ गया। इसके ऊपर आप नहीं वो चीज़ परफॉर्म कराएंगे, वो साथ साथ है। फॉर एग्जांपल यहाँ और यहाँ इसकी क्वांटिटी है, उसने इंक ली है हमसे 10 बोतल ले ली, उसको जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये आपके पास है ऑटोमेटिकली। यानी कि कोई भी वैल्यू आपने चेंज करनी तो सबसे पहले उस सेल्स के ऊपर आपने वी लुकअप का अप्लाई करना है, उसके बाद ही वो चेंज होगी। ये बात तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर देखें इस सेल्स के ऊपर आपने डाटा परफॉर्म करवाना है तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। वी लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद फिर ही जो है ना वो इसके ऊपर उसकी वैल्यू उठाएगा। वी लुकअप का फार्मूला मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के बाद हमारी सबसे पहले वो क्या कह रहा है, नीचे फार्मूला को ज़रा समझिएगा। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, ये जिसके ऊपर हमने परफॉर्म करवाना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद देखें अभी आ रहा टेबल अरे, यानी कि आपके पास जो टेबल है वो कह रहा है वो टेबल को आप सिलेक्ट करें। तो हम इस सारे टेबल को करेंगे सिलेक्ट, ये नीचे सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अभी आपको मैंने पीछे रिपीट किया था कि अब उसके अंदर हमने लिखना है सेल पे, किस सेल्स में से आपने प्राइस फाइंड करनी है उस चीज़ की, मोबाइल की करनी है। तो मोबाइल की प्राइस है 1 2 3 4, यानी कि 4 है, कॉलम नंबर 4। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलम नंबर 4, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अभी वो कह रहा है एग्जैक्ट मैचिंग से, देखें एग्जैक्ट मैच फॉर ट्रू और फॉल्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0। एग्जैक्ट मैच के लिए जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास मोबाइल की कीमत आ गई है 500 रुपये। यहाँ पे जैसे क्वांटिटी में लिखूंगा 22, तो मेरे पास उसकी मुकम्मल कीमत आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि वी लुकअप का फार्मूला क्या काम करता है। हमारी जो नेक्स्ट और एडवांस क्लास होगी वी लुकअप की, उसमें हम एक मुकम्मल जो है ना वो फार्मूले के ज़रिए एक मुकम्मल रिजल्ट कार्ड बनाएंगे। उस रिजल्ट कार्ड के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स का डाटा एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर मुंतकिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।